तो एक मैया, बूढ़ी मैया भगवान शिव को प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाती और भगवान शिव का खूब नाम जप करती। और गांव वाले कहें अरे मैया कछु दान पुण्य भी कर दिया कर, कभी ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया कर, कभी गरीबों की सेवा कर दिया कर, गौ सेवा कर दिया कर। तो कहती अरे मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बोले मैं शिव का इतना पूजन करती हूं कि सीधे शिवलोक जाऊंगी। बड़ा अभिमान। अब कथा आती है कि एक दिन शंकर जी स्वयं ब्राह्मण बनकर चले गए भिक्षा मांगने। शंकर जी ने कहा जरा देखूं क्या देती है। अब ब्राह्मण देवता जैसे ही पहुंचे सो मैया के पास गए, बोले मैया भिक्षाम देहि। मैया तो थी कंजूस, बहुत बड़ी वाली। अब इतनी कंजूस थी महाराज कि शंकर जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, बोले माम भिक्षाम देहि। मैया ने कहा अभी नहीं, दोपहर को आना। शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है दोपहर को आऊंगा। क्यों अभी क्यों नहीं? बोले अभी पूजन कर रही हूं। ठीक है। अब जब शंकर जी ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर उसके गांव में इंतजार करने लगे, दोपहर को फिर चले गए, मैया भिक्षाम देहि। अब मैया को देना तो था नहीं, बहाना। बोले अरे पंडित जी कहाँ बताएं, हमने अभी अभी भोजन कर लिया, तुम्हारी राह देखते देखते 12 बज गया, आप आए नहीं। अब भोजन करने के बाद हम किसी को कुछ देते नहीं, काम करना शाम को आना। ठीक है शाम को आएंगे। अब शाम को फिर पहुंच गए शंकर जी। शंकर जी भी सोच रहे देखता हूं कब तक नहीं देती। फिर कह रहे माम भिक्षाम देहि। अब इसके पास बहाना आ गया कि जब मैं शाम को दीपक दिया बत्ती करती हूँ, भगवान शिव का पूजन करती हूँ, शिवार्चन करती हूँ, तब किसी को कुछ सामग्री नहीं भेंट करती हूँ। तो बोले अब तो रात हो जाएगी, रात को तो तुम आओगे नहीं। मैया को लगा कि अभी अपने घर चला जाएगा। अब वो तो शिव थे। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, हम ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण को जब तक मिलता नहीं वो जाता नहीं है। तो बोले मैं तेरी गांव में रात्रि को धूनी रमा कर रहूंगा, किंतु लेके जाऊंगा। मैया कह रहे ये तो बड़ा निष्ठुर ब्राह्मण है, बताओ इतने बार मना करने के बाद भी गांव में रुकेगा। किंतु मैया ने भी सोच लिया कुछ दूंगी तो नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। कंजूस तो थी। अब सुबह हुई, सुबह मैया नहीं जाग पाई कि बोले बाबा पहुंच गए, माम भिक्षाम देहि। आप इसको गुस्सा आया, इसकी नींद डिस्टर्ब कर दी। बोले गई मैया, बोले माम भिक्षाम देहि, माम भिक्षाम देहि। कल से मना कर रही हूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं देना ही नहीं चाहती। ये ना देने के बहाने थे, तुझे समझ में नहीं आता। इतनी बार से मना कर रही हूं कि मत आओ मत आओ, इतनी बार मना किया, उसका कारण ही है कि मुझे देना नहीं है। शंकर जी ने कहा हाँ ये तो सच में बड़ी वाली कंजूस है। अच्छा देखो इतनी कंजूस थी कि इतनी इसकी कंजूसी के चर्चे शिवलोक तक थे। भाई गांव में नगर में कई कई लोग देखो, कई तो दानी होते हैं तो दान के कारण उनकी महिमा का बखान होता है, और कई तो इतने कंजूस होते हैं महाराज की कंजूसी के कारण बखान होता है। गांव में संत महात्मा चले जाएं और गलती से कंजूस के घर चले जाएं तो वो कंजूस कहता है गांव वालों ने मेरे बारे में बताया नहीं मैं कैसा हूं। बोले नहीं बताया तो नहीं। बोले नहीं आप गलत जगह आ गए। अब मैया ने जीवन भर बस खुद के लिए किया, कमाया। शंकर जी का तो खूब पूजन किया, दान धर्म पुण्य कुछ किया नहीं। अब मैया मरी तो मरने के बाद क्या हुआ? बोले यम के दूत लेने के लिए आए। मैया ने कहा अरे आप गलत आ गए हो, गलत जगह आ गए हो। यम के दूत नहीं, मुझे तो शिव दूत लेने आने वाले। बोले नहीं नहीं शंकर जी ने हमें भेजा है। तो मैया कह रही नहीं नहीं आप गलत घर में आ गए हो, एड्रेस चेक करो अपना। बोले नहीं नहीं तेरे ही घर है, मैं पता है। अच्छा मेरा घर है? हाँ। तो वो मैया को लेके जाने लगे। वो रास्ते में उस मैया ने कहा अच्छा एक काम करो, लेके तो जा रहे हो, एक बार बस मुझे शिव लोक में शिव जी के दर्शन करा दो। बोले नहीं नहीं भगवान शिव ने आज्ञा नहीं। बोले नहीं एक बार बस मेरे कहने पे ले चलो। अच्छा ठीक है तू कह रही तो ले चल रहे। अब जब लेकर गए तो शंकर जी के सामने पहुंच गई मैया। बोले भोले बाबा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या हुआ? बोले मैंने जीवन भर आपका नाम जप किया, पूजन किया, बिल्वपत्र चढ़ाया, और आपने मुझे यमलोक भेज दिया। क्या आपके नाम लेने वाले को शिवलोक नहीं मिलना चाहिए?
क्या आपके नाम लेने वाले को शिव तत्व का परिचय नहीं होना चाहिए, बोध नहीं होना चाहिए? क्या उसे यमलोक जाना चाहिए? शंकर जी ने कहा नहीं मैया, तू है तो यमलोक की अधिकारी। क्यों? बोले तूने जीवन भर शिव नाम जपा, ओम नमः शिवाय जपा, खूब जल तो चढ़ाया, किंतु आज तक तूने किसी प्यासे को पानी का एक गिलास भी नहीं दिया, भूखे को एक रोटी भी नहीं दी। इसी कारण तू मेरे लोक में रहने की अधिकारी नहीं है। क्यों? शिव पूजन का मतलब ये नहीं कि आप कभी किसी का भला ही ना करो। अरे भैया, शिव पूजन का मतलब है कि आपके द्वारा किसी का कल्याण हो जाए। ये सबसे बड़ी शिव पूजा है, ये सबसे बड़ा शिव स्वभाव है। संत तुकाराम जो थे ना, एक बार रामेश्वरम की यात्रा पे गए। संत तुकाराम ने देखा कि रामेश्वरम भगवान पर जल चढ़, कहां से लेकर गए थे? गंगोत्री से गंगा जल। संत तुकाराम पहुंचे हुए थे, तो संत तुकाराम ने सोचा कि आज मैं शिव को प्रसन्न करूंगा। पैदल सारे साधु जा रहे थे। पहुंचते पहुंचते महाराज महीने लग गए, पैदल थे। और रामेश्वरम में तो साक्षात शिव विराजे हैं। अच्छा देखिए, केवल दुनिया के लोग नहीं पार्थिव पूजन करते, शिव पूजन करते, अपितु भगवान राम ने भी रावण को मारने से पहले शिव पूजन किया है कि नहीं किया? राम जी को पता है कि रावण को मारना है, किंतु रावण के गुरु कौन है? शिव। और रावण को देखो, जब तक भैया चेले को मारना हो, चेले को वश में करना हो, तो पहले गुरु जी को वश में करो, चेला अपने आप वश में हो जाएगा। अब राम जी को पता है कि रावण चेला है शंकर जी का, और शंकर जी का चेला है, तो पहले गुरु जी को ही मना लिया जाए। तो क्या किया? बोले समुद्र के तट पर बालू लेकर आए, और क्या किया? बोले लिंग थापो विधिवत करी पूजा, लिंग थापो विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, 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 लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा। देखिए, शिव जी का पूजन हम आप कर रहे हैं श्रावण में नहीं, भगवान राम जी ने भी शिव जी का पार्थिव पूजन किया था। बालू के शंकर जी बनाए थे, और आज जिन्हें हम रामेश्वरम भगवान के रूप में दर्शन कर रहे हैं, वो साक्षात भगवान राम जी के द्वारा स्थापित शिव है। तो भगवान शिव जी ने भी कहा था कि व्यक्ति अपने जीवन काल में यदि एक बार रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लेगा, तो वो चाहकर भी दोबारा 84 के चक्कर में भटकेगा नहीं। जो राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करेगा, दर्शन करेगा, भगवान शिव कह रहे उसे दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो संत तुकाराम एक बार गए रामेश्वरम भगवान को जल अर्पित करने के लिए। अब रामेश्वरम भगवान ने सोचा शंकर जी ने कि आज तो बड़े संत जल चढ़ाने आ रहे हैं, जरा आज संत तुकाराम की परीक्षा ली जाए कि ये केवल शिव पिंडी में ही भगवान को देखता है या जीव मात्र में शिव का दर्शन करता है। इस भाव से रामेश्वरम भगवान एक गधे का रूप बनाकर रामेश्वरम की सीमा के पहले, यानी जैसे वृंदावन मथुरा वाली रोड पर, ऐसे ही रामेश्वरम की सीमा प्रारंभ, वहां पर भगवान शिव गधे का रूप बनाकर और तड़पने लगे कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है।
अब संत तो संत है, संत पहुंचे तुकाराम और देखो हाथ में गंगा जल है, कहाँ का गंगोत्री का, और पहुंचे कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ उत्तराखंड कहाँ दक्षिण भारत, इतनी दूर। पहले तो भैया इतनी गाड़ी इतने साधन नहीं होते थे, पैदल ही संत लोग यात्रा करते थे, आना जाना करते थे। तो भगवान शिव गधे का रूप बनाकर और तड़प रहे हैं कि देखें संत तुकाराम का हृदय पिघलता है कि नहीं, वास्तव में ये संत है कि बस इसका भेष ही संत है। तो संत तुकाराम उस गधे को देखकर रुक गए। टोली थी संतों की, तो जितने इस तुकाराम जी के साथ में थे वो सब चले गए। बोले भैया तुकाराम चलो, देरी हो रही है, नहीं तो शिव जी का पट। बोले नहीं नहीं आप लोग जाइए। अब संत तुकाराम के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि जल इतनी दूर से लाया हूं, इस गधे के मुंह में डालूं, नहीं यदि नहीं डालूंगा तो ये मर जाएगा, और इतनी दूर से गंगा जल लाया हूं, शिव जी पर नहीं चढ़ाऊंगा तो पुण्य कैसे मिलेगा। किंतु संत तो संत है, संत की दृष्टि में सब शिव हैं। गोस्वामी जी संत हैं, गोस्वामी जी ने इसी कारण लिखा है कि केवल भगवान भगवान की मूर्ति में नहीं है, केवल विग्रह में भगवान नहीं है। तो कहाँ है भगवान? बोले जीव मात्र के अंदर भगवान राम कृष्ण विराजे हुए हैं। किसी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये समदृष्टि संत की। तो संत तुकाराम जो गंगा जल भरे हुए थे, वो गंगा जल ले जाकर के गधे के मुंह में डाल दिया, और जैसे ही गधे के मुंह में गंगा जल डाला, गधे के अंदर से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। बोले संत तुकाराम में तुम्हारी इस भक्ति से प्रकट हो गया, प्रसन्न हो गया। अरे लोग तो केवल शिवलिंग के अंदर मेरा दर्शन करते हैं, किंतु धन्य हो आप कि आपने मेरे अंदर भी शिव का दर्शन किया। इसी कारण विचार करिए, यदि आप केवल पूजन करते रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला। तो क्या करना पड़ेगा? बोले भैया पूजन के साथ साथ जरा जीवन में लोगों की भलाई, लोगों का कल्याण, लोगों की सहायता भी करना सीखिए, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी